हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं लोको पायलट जितेंद्र, मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज हम आप लोग के बीच बात करने आए हैं, आरआरबी एएलपी भर्ती के ऊपर बात करेंगे। इसमें जो बात करेंगे साइको के टी स्कोर के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि साइको का जो एग्ज़ाम है 15 जुलाई को हुआ है और कुछ छात्र को 31 को हुआ है, 31 अगस्त को। क्योंकि 15 जुलाई में क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल की प्रॉब्लम से, यानी कंप्यूटर के टेक्निकल के प्रॉब्लम से और कुछ अन्य प्रॉब्लम से कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जिसका दोबारा री एग्ज़ाम जो हुआ साइको का 31 अगस्त 2025 को हुआ। तो इसमें क्या है कि 15 जुलाई वाले स्टूडेंट को कहना है कि उनका एग्ज़ाम है जो अच्छा गया है, क्योंकि उनका जो है ज़्यादा समय मिल गया, एग्ज़ाम में तैयारी करने का अच्छा समय मिल गया, सभी पैटर्न मालूम हो गया, तो उनका एवरेज अच्छा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने जो कैंडिडेट है जो आरटीआई किए हैं, तो आरटीआई जो किया है इसका आरडीएसओ की तरफ से रिप्लाई आया है। तो जो आरटीआई में क्वेश्चन किया गया है, क्या किया गया है और क्या आंसर आया है, हम सभी बात करते हैं आप लोग के बीच। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, तो हम आपको स्क्रीन पे लगा देते हैं क्या क्वेश्चन किया गया है। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट में लिखा है रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आरआरएम एएलपी सीबीएटी टी स्कोर कैलकुलेशन। नीचे देख रहे होंगे प्लीज अपडेट द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन टी स्कोर फॉर आरआरबी एएलपी सीबीएटी 2024। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो देखिए पूछा गया है, टी स्कोर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन शिफ्ट एवरेज या ओवरऑल कैंडिडेट एवरेज। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टी स्कोर बनेगा शिफ्ट वाई बनेगा या ओवरऑल मिला करके बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टी स्कोर कैलकुलेट ईच जोन सेपरेटली। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि इसका जो टी स्कोर है क्या जोन वाइज बनेगा। तो चलिए हम सारी चीज़ देखते हैं। चलिए, तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि रिसीव्ड डेट, यानी जो अप्लाई किया गया था 11 अगस्त 2025 को, इसका उधर से जो रिप्लाई आया है डेट ऑफ एक्शन 4/9/2025, यानी 4 सितंबर 2025 को उधर से आंसर आया। आंसर क्या आया है रिप्लाई में, देखिए नंबर फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आया है कि जो पूछा गया था कि शिफ्ट वाई बनेगा या ओवरऑल मिलाकर का, जो उसका जो आंसर आया है द डिसीजन, देखिए फर्स्ट में आंसर है द डिसीजन इन द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब हुआ कि जो आरडीएसओ जो है अपने कंसिडरेशन ने ले लिया है, लेकिन इसमें साफ ही नहीं बोला है अभी तक कि आपको शिफ्ट वाई बनेगा या ओवरऑल मिला करके बनेगा, लेकिन इसको संज्ञान में अपने आरडीएसओ ने ले लिया है। चलिए, दूसरा आंसर जो है मिला है, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या जोन वाइज बनेगा। तो दूसरा में जो आंसर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्लीज़ रेफर टू द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इन द FIFO सेक्शन अवेलेबल अंडर द ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी डायरेक्टोरेट लिंक ऑन द आरडीएसओ वेबसाइट www.rdso इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट। बोल रहा है कि इसका जो आंसर है आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 नंबर में क्या आंसर दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, तो चलिए स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है इज कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स सेम ऑल ओवर इन द कंट्री। इसका जो आंसर है द कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इज सेम इन ऑल द आरआरबी all over the country. The qualifying mark of aptitude test for all RRB are same and there is no variation to all। इसमें जो कह रहा है कि ऑल ओवर है,
जो एक जैसा रहेगा, न कि जोन वाई। जैसा क्वेश्चन जो पूछा गया कि क्या जोन वाई बनेगा, तो इसमें सीधा बोल दिया गया है कि देखिए सेम इन ऑल द RRB ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरे के लिए एक ही बनेगा। टी स्कोर यानी टी बराबर 42 सबके लिए बराबर रहेगा। ये नहीं कि टी बराबर कोई का 41 हो जाए या 40 हो जाएगा तो काम चलेगा, यानी सभी के लिए बराबर रहेगा। यानी कि जो बनेगा ऑल ओवर मिला करके बनेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मिला करके बनेगा। लेकिन इसमें अभी तक डिसीजन फाइनल नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि अभी RDSO की तरफ से कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, यानी वो कंसिडरेशन में ले लिया है संज्ञान में, लेकिन ये नहीं साफ एकदम बता दिया गया है कि आपको शिफ्ट बाय ही बनेगा या ओवरऑल मिलाकर बनेगा। लेकिन ऐसा कहने का मतलब उसका जो आंसर दिया गया है, इस अनुमान से लग रहा है कि ओवरऑल मिलाकर के ही बनाया जाएगा। इसके पहले बार भी 2018 में भी ऐसा कुछ मतलब फाइनली डिसीजन मालूम नहीं है किसी को कि कैसे बना है। अनुकूल अपने आप में है कि एक कहने का मतलब अनुभव लेकर के पूरा स्टूडेंट को कि किस तरह से बना है वो अपना निकालते हैं। लेकिन RDSO की तरफ से कोई रिटर्न में अभी तक फाइनली नहीं दिया गया है कि आपको शिफ्ट बाय ही बनेगा या ओवरऑल मिला करके बनेगा। हाँ, और आगे देख लीजिए, एक RDSO का कहने का मतलब जो है, देखिए फार्मूला, द फार्मूला टू कैलकुलेट टी स्कोर इज टी बराबर 50 + 10 इंटू एक्स माइनस मीन बटा SD, स्टैंडर्ड डिविएशन SD मीन्स। तो कहने का मतलब जो फार्मूला है सभी के लिए सेम रहेगा। टी बराबर 42 यानी जो स्कोर है सभी के लिए सेम रहेगा, सभी जोन के लिए। तो मान के चलिए कि अगर ये फार्मूला पर मान के चलिए कोई स्टूडेंट का शिफ्ट में 49 आया और उनका स्कोर भी 49 है, तो उसको कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखिए स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि टी बराबर जो फार्मूला था 50 + 10 और मान के चलिए एक्स माइनस मीन बटा स्टैंडर्ड डिविएशन है SD है, तो यानी 49 स्कोर भी है और 49 है, दोनों है, यानी कि एवरेज भी है। तो 49 - 49 बटा 2 जो दिए हैं स्टैंडर्ड डिविएशन SD 2 3 इसी तरह से आता है 2 3 4, तो मान के चलिए 2, यानी शिफ्ट में भी 49 आया है, स्कोर भी आया है, ठीक है ना, तो एवरेज भी है। तो कहने का मतलब कि जब आप 50 + 10 लिखिएगा तो 49 - 49 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बटा 0 0 बटा 2, 0 में 2 से भागा दिया गया है 0 आएगा। फिर आप 10 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो 50 + 0 यानी आपका जो कितना एवरेज आएगा 50 आएगा। तो इससे कहने का मतलब हुआ जो स्कोर जो एवरेज के बराबर या एवरेज के ऊपर आता है तो पास हो जाएंगे, कहने का मतलब बैटरी टेस्ट में। और मान के चलिए जो अगर एवरेज से नीचे आ रहे हैं उनका तो लक्षण नहीं है पास होने का, जैसा कि आपको कैलकुलेट करके हमने दिखाया अभी। आप देखिए कि किसी स्टूडेंट को 49 आया तो कैसे करके आपको उसका 50 बन रहा है। तो दोस्तों ठीक है, दोस्तों जो भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल पर अगर पहली बार है, आपके लिए लाभदायक है, बेनिफिट है, तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आपको आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।